नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रबड़ी सेवई कटोरी, जिसे कि वर्मीसेली बास्केट भी कहते हैं। यह रमज़ान के लिए स्पेशल डेजर्ट है। नॉर्मल दूध के साथ सेवइयाँ तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये एक यूनिक रेसिपी है जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना, ताकि आपकी भी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम 150 ग्राम वर्मीसेली लेंगे, जो कि किसी भी करियाना स्टोर पर मिल जाती हैं। इसके लिए मैंने बारीक वर्मीसेली ली है, आप चाहे तो मोटी भी ले सकते हो। इसको हम एक बाउल में डालकर हाथों से बारीक क्रश कर लेंगे। ये बड़ी आसानी से क्रश हो जाती है। ये देखिए, मैंने सारी वर्मीसेली क्रश कर ली है। अब हम इसको रोस्ट करेंगे। इसके लिए हम पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और सारी वर्मीसेली उसमें डाल देंगे और उसको लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। इसको लगातार चलाते रहें ताकि ये तले पे ना लग जाए। इसको हम लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि ये इक्वली रोस्ट हो जाए। ये देखिए, सेवइयाँ अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम इसमें 4 चम्मच पानी के डाल देंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। पानी डालने से सेवइयाँ सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाता है। इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 3 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क के डालेंगे। आप बाज़ार का भी कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हो। आप कंडेंस्ड मिल्क को घर में भी बड़ी आसानी से बना सकते हो। कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, आप वहाँ से ये रेसिपी देख सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क मिक्स हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसकी बास्केट बनाएंगे। बास्केट बनाने के लिए हम घर की नॉर्मल कटोरियाँ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो मोल्ड भी ले सकते हैं। अब हम ग्रीस की हुई कटोरियों में सेवइयाँ डालेंगे और चम्मच या हाथ की सहायता से प्रेस करके गरम गरम को ही बास्केट की शेप देंगे। इसका तला थोड़ा मोटा रखना है और इसको गरम गरम को ही सेट करना है, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद अच्छे से सेट नहीं होगी। इसका यही पार्ट ट्रिकी है। ये देखिए, इसको इसी प्रकार दबाकर सेट कर लेंगे। इसी प्रकार हम सारी कटोरियाँ बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारी कटोरियाँ बना ली है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। पैन को हम गैस पर चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि दूध तले पे ना लग जाए। इसमें 2 कप दूध के डालेंगे और इसको बॉयल आने के बाद लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम को हम फुल पर रखकर ही बॉयल करेंगे। बॉयल करते हुए जो साइडों पे मलाई चिपक जाती है, उसको भी हम निकाल कर बीच में ही डालते रहेंगे। इसको चलाते हुए ऐसे ही बॉयल करेंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी ना रह जाए। ये देखिए, इसकी क्वांटिटी आधी रह गई है। अब हम इसमें 3 चम्मच चीनी के डालेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का डालेंगे। इसको हम थोड़े से दूध में घोलकर डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लोर या मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। फ्लेम को लो पर रखेंगे। कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच फ्रेश मलाई का डालेंगे। मलाई डालने से ये रबड़ी एकदम टेस्टी और परफेक्ट बनेगी। मलाई डालने के बाद इसको हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर मिक्स करने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने इसमें पिस्ता और बादाम डाला है। आप अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर तक आने देंगे। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसको
फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। लगभग 2 घंटे के बाद कटोरियाँ सेट हो गई हैं। हम इसको साइडों में हल्का सा चाकू लगाएंगे तो ये बहुत इजीली निकल जाएंगी। ये देखिए कितनी क्यूट सी सेवइयाँ की कटोरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। जो हमने रबड़ी फ्रिज में रखी हुई थी वो भी एकदम से ठंडी हो गई है। अब हम कटोरियों को रबड़ी से असेंबल करेंगे। ये देखिए रबड़ी एकदम थिक, क्रीमी और लच्छेदार बनी है। ऐसे ही हम सारी कटोरियों में रबड़ी डाल देंगे और अब हम इसको गार्निश करेंगे। मैंने इसको ग्रेप्स, जेली, टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है। आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट या फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। आप कटोरियाँ और रबड़ी को पहले भी फ्रिज में तैयार करके रख सकते हैं और जब भी आपका खाने का मन करे तो आप कटोरियों को उसी टाइम असेंबल कर लेना। ये देखिए हमारी टेस्टी सेवइयाँ रबड़ी कटोरी बनकर तैयार है और इसे बनाना भी कितना आसान है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको एक बार खाएंगे तो इसको बार बार बनाने का मन करेगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।